चलिए, एसएससी सीजीएल की जो भी वैकेंसी निकली हुई है, बिहार एसएससी, एसएससी सीजीएल, बिहार दरोगा जो निकल रही है, 3 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको जीके जीएस पढ़ना ही पड़ेगा आपको तीनों एग्जाम के लिए। और जीके जीएस में कुछ आप देखिए यहाँ पर लिखा गया आपका सबसे बेनिफिट आपको मिलने वाला भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने योग्य क्वेश्चन बनता है जीके में, चाहे बिहार एसएससी हो, बिहार सीजीएल हो, एसएससी सीजीएल हो, या इनफैक्ट बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस हो, सभी के लिए बेनिफिट जीके है। तो उस प्रकार हम ट्रिक से लेकर आए हैं, एक बार वीडियो को देख कर जाइएगा, तब स्किप कीजिएगा, आप समझ सकते हैं। तो सीजीएल, एसएससी सीजीएल और अन्य परीक्षाओं के लिए सभी ध्यान दीजिए। एसएससी सीजीएल की दृष्टिकोण से क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखते हैं एसएससी सीजीएल की दृष्टिकोण, बिहार एसआई के दृष्टिकोण से सभी के लिए देखिए विषय सूची में से परिचय और यूनेस्को साइट, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में कौन कौन नेशनल पार्क है, महाराष्ट्र के नेशनल पार्क, मणिपुर के तैरता हुआ पार्क, जानबे करते लोकटक झील आपका पाया जाता है, मेघालय के नेशनल पार्क, मिजोरम के नेशनल पार्क, नागालैंड के नेशनल पार्क, उड़ीसा के नेशनल पार्क, पंजाब, हरिकोटा, राजस्थान के नेशनल पार्क, उसके बाद सिक्किम जैसे कंचनजंगा, तमिलनाडु नेशनल पार्क, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, स्थापना वर्ष, अभ्यास प्रश्न, जितना भी महत्वपूर्ण घोषणा है आज का, मतलब जितना भी है आप लोग को ये सब तैयारी आराम से करवाएंगे। सर्वप्रथम शुरुआत यूनेस्को साइट वादा, इसको छोड़ते हम लोग आते हैं डायरेक्ट है मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा पार्क पाया जाता है। कौन कौन पार्क है, तो मध्य प्रदेश में ट्रिक बाय ट्रिक करवाएंगे। सबसे खतरनाक चीज है ट्रिक बाय ट्रिक। जैसे क्या क्वेश्चन क्या कहती है आप समझिएगा, मध्य प्रदेश में कौन कौन सा पार्क है, मध्य प्रदेश में नेशनल पार्कों का घर कहाँ क्या है। तो यहाँ पर ट्रिक में ट्रिक नंबर 1 देखिएगा, मजेदार बात है, यहाँ पर लिखेगा मजेदार बात। देखिए यही एक्चुअली ट्रिक है। और ट्रिक में क्या कहेगा ये बात कहानी, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। बिल्कुल बात सही है, टाइगरों का नगर कहा जाता है, टाइगरों का राज्य कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश को टाइगर का स्टेट भी कहा जाता है। लेकिन इसकी पूरी कहानी हम बाद में जानेंगे, जो मध्य प्रदेश आखिर क्या है। तो हम महत्वपूर्ण बात की ओर हम लेकर आते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका आ गया, जो टाइगरों का बाग राज्य किसे कहा था, वो मध्य प्रदेश में। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आप समझिए, अगर मान लिया जाए कहानी आपका है, अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस स्टेट में है, तो आप बोलिएगा तो बिना सोचे बोलना है मध्य प्रदेश। रे बुआ बात नहीं करो, अगर हम उसको क्या काम दे रही है, रखो अपना, उसको बोलता सुनने के लिए बच्चा से। हम बोलेंगे सब ज्यादा नेशनल पार्क पूरा भारत में कहाँ पाया जाता है, तो हम बोलेंगे मध्य प्रदेश। क्योंकि मध्य में है तो मध्य प्रदेश में सब ज्यादा राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश। आगे लेकर चलते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है मध्य प्रदेश में। देखिए कान्हा राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। कान्हा कहाँ पाया जाता है, वो मध्य प्रदेश में। कुछ कहानी है, कुछ ट्रिक है। ट्रिक में क्या कहता है, वह कान्हा मतलब भगवान कृष्ण का नाम है कान्हा, जानबे करते हैं। कान्हा नेशनल पार्क, भगवान कृष्ण का नाम, बचपन का नाम क्या था, कान्हा था। कहा था मध्य प्रदेश में ही है कान्हा नेशनल पार्क, भगवान कृष्ण का नाम मध्य प्रदेश कान्हा है, जो कान्हा मध्य प्रदेश में ही है। यह मैकाल श्रृंखला में स्थित एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है, बाघ अभ्यारण्य भी है। यह बंगाल टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ, बियर, भारतीय जंगली कुत्ता, भारतीय बाइसन आदि का घर यहाँ पर पाया था कान्हा नेशनल पार्क में। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जंगली कुत्ता कहाँ पाया था, तो कान्हा नेशनल पार्क में पाया था। बाघ अभ्यारण्य कौन है, कान्हा नेशनल पार्क है। बंगाल टाइगर किसे कहते हैं, तो वह बंगाल टाइगर, यहाँ टाइगर जो कान्हा नेशनल पार्क है। स्लॉथ बियर कान्हा नेशनल पार्क। सुस्त भालू मतलब स्लॉथ बियर मतलब सुस्त भालू कहाँ पाया था है, तो मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क में। भारतीय जंगली कुत्ता जैसे ढोल कहाँ पाया था, कान्हा नेशनल पार्क में। भारतीय बाइसन कहाँ पाया था, कान्हा नेशनल पार्क में। तो कान्हा, कान्हा मतलब मध्य प्रदेश। कान्हा भगवान श्री कृष्ण का घर भी है मध्य प्रदेश, याद रखिए। कान्हा नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, सतपुरा की पहाड़ी। आप जो सतपुरा कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। बस नाम याद रख लो, यही मध्य प्रदेश में, मतलब सतपुरा की पहाड़ी कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश। सतपुरा की पहाड़ी मध्य प्रदेश। अगला लेकर चलते हैं, सतपुरा की पहाड़ी, सतपुरा के, आप देखो सतपुरा की पहाड़ी, पन्ना सब कहाँ, मध्य प्रदेश। पन्ना, पन्ना कहाँ स्थित हुआ, मध्य प्रदेश में। अब पन्ना याद रखने का तरीका क्या है, पन्ना, पन्ना मतलब कापी। अब पन्ना मतलब कापी। हम पन्ना को जब फाड़ते तो कहाँ से फाड़ते हैं, बीच से थोड़ी सॉरी अगल बगल थोड़ी फाड़ते, बीच से फाड़ते, मतलब मध्य से, इसीलिए मध्य प्रदेश। पन्ना कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में।
ट्रिक, कॉपी का पन्ना ते पेज कहाँ से फाड़ देते वो, मध्य से फाड़ देते, इसीलिए हम इसका नाम रखेंगे मध्य प्रदेश। मतलब पन्ना, पन्ना कहाँ से फाड़ते पेजा को, तो मध्य से। कहाँ स्थित है पन्ना नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में, याद रखा। आगे लेकर चलते हैं हम बांधवगढ़। बांधवगढ़ के कुछ ट्रिक है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, तो हम याद कैसे करेंगे, बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, तो याद करने की ट्रिक वो आई है। देखिए ट्रिक, माधव, माधव को नहीं लिखेगा, हम लिखेगा माधव, बाढ़व मतलब माधव हम बोलेंगे। कृष्ण जी से माधव भी याद हो जाएगा, ऐसा माधव मतलब मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ जहाँ बोलते हैं ना बाधव, वहां लिखेंगे माधव मतलब मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ माधवगढ़, बांधवगढ़ माधव, लेकिन बांधव जैसे बोलेंगे तो वहां याद रखना है मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। देखें बांधवगढ़ किले से लिया गया, जिसे भगवान राम ने लक्ष्मण को उपहार में दिया था। खास बात यह पार्क जो है बांधवगढ़ किले जो है कि भगवान राम ने लक्ष्मण को उपहार दिया था। बांधवगढ़ भगवान राम ने किसको दिया था, लक्ष्मण को उपहार दिया था। यह सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम तो आपसे बोलेंगे सफेद बाघों का घर कहाँ पाया जाता है, तो बांधवगढ़ में। बांधवगढ़ कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, तो ये प्रसिद्ध है। यहाँ नीलगाय, चौसिंगा, चीतल, चिंकारा जैसे शाकाहारी जानवर भी मिला करते हैं। ठीक है, शाकाहारी बुआ वही मिलेगा जहाँ भगवान राम का घर है। आगे देखें पेंच, पेंच राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ स्थित थी, भी मध्य प्रदेश में। अब पेंच हम कैसे याद करेंगे, तो पेंच भी कहाँ फंसता है बउआ, पेंच, पेंच का मतलब क्या, नट बाल्टू जब हम कसते हैं ना आगे फंसता ना पीछे फंसता, फंस कहाँ जाता, मध्य में। इसीलिए हम याद रखेगा पेंच कहाँ फंसता है, मध्य प्रदेश में। यहाँ महाराष्ट्र और मध्य के बॉर्डर पर स्थित है पेंच। पेंच वो आकर कहाँ फंस जाता है, पेंच भी फंसता है मध्य में। नट बाल्टू आप कसिएगा पेंच, मध्य में आकर वह फंस जाता है, मतलब मध्य प्रदेश में। कहता है यहाँ पर रुडयार्ड कपिल ने द जंगल बुक में पेंच का भी जिक्र किया गया है। खासकर इसके सयन जिले में मोगली का मुख्य आवास यहीं पर है। मोगली मतलब देखते होइएगा आप, मोगली ना देखता कार्टून, यही मध्य प्रदेश मोगली। अगला लेकर चलते हैं अन्य मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क क्या है, जैसे संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय का जन्म होता है वो कहाँ, मध्य प्रदेश में। वन विहार का जन्म कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश। वन सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश में। पेंच कहाँ है, मध्य प्रदेश में। पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश में। वाह इत्यादि हो गया, आसान है। उसी प्रकार वन विहार मध्य प्रदेश। संजय का जन्म कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में। माधव मतलब माधव, माधव क्या हम बताए थे, माधव कृष्ण का जन्म मध्य प्रदेश। अंकेश्वर की पहाड़ी, अगर याद रखिएगा जहाँ श्री कृष्ण का जन्म है, जहाँ श्री कृष्ण घर है, वहां पर वो अंकेश्वर मतलब भगवान जी पहुंचवे करेंगे। अंकेश्वर की पहाड़ी, ईश्वर मतलब भगवान श्री कृष्ण ईश्वर, तो ठीक अंकेश्वर ज्योतिर्लिंग मतलब मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। जीवाश्म, जीवाश्म ठीक, डायनासोर मध्य में ही जीवन छोड़ गए थे, उनके जीवाश्म बचे हुए, इसलिए यहाँ क्या करते हैं, मध्य प्रदेश। जीवाश्म अगर बोला जाए, जीवाश्म वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, जीवाश्म बोलेंगे ठीक, डायनासोर मध्य में ही उनका जीवन छोड़ गए थे, तब वह क्या बन गए थे, वह जीवाश्म बन गए। हम डायनासोर की बात क्यों लेंगे, हम लोग भी मर गए थे, हम इससे क्या मिल गया था, जीवाश्म। मध्य मर गया मतलब मध्य प्रदेश। डायनासोर ठीक, अगर डायनासोर की बात है, डायनासोर मध्य कहाँ स्थित है, पार्क ठीक। डायनासोर क्या नहीं, मध्य में ही मर गए थे, मध्य प्रदेश। डायनासोर मध्य प्रदेश, जीवाश्म मध्य प्रदेश, और केशवर मध्य प्रदेश, माधव मध्य प्रदेश, वन विहार मध्य प्रदेश, संजय मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, पेंच मध्य प्रदेश, है कि ना। ये सब कहाँ पाया था आपका, वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कोनो पालपुर, खास बात यह है कि नामीबिया से चीते लाए गए थे, क्योंकि यहाँ चीतल बहुत जो चीतों का पसंदीदा शिकार है। मोदी जी ने वो चीता यहीं पर छोड़ा था, 5 गो चीता, याद रखिएगा। कोनो पालपुर मतलब कोनो पालपुर से लाया गया था, यही मध्य प्रदेश में आपका 5 गो चीता छोड़ा गया था। चलिए आपका हो गया यहाँ पर मध्य प्रदेश वाली बात। आप अगला है द जंगल बुक में क्या है, तो लेखक द जंगल बुक के लेखक वो आपका याद रखिएगा, थोड़ा कुछ है। जंगल जो रुडयार्ड किपलिंग और प्रकाशित कब हुआ, 1894 में। मुख्य पात्र मोगली, बगीरा, शेर खान और बल्लू, याद है ये सब किसका नाम है,
ये सब कार्टून में जो देखते हैं उसका नाम है। मतलब द जंगल बुक की बात अगर बजाय, रुडयार्ड किपलिंग और प्रकाशित किया था 1894 में। मोगली, बगीरा, शेर खान और बल्लू, सबको पता होगा। मोगली कौन है? एक लड़का का नाम है। बगीरा एक जानवे करता जानवर। शेर खान मतलब खाने के चक्कर में रहता है। और बल्लू कौन? भालू। बगीरा है बुल्लू। हाँ बगीरा, हाँ तेंदुआ वही बगीरा। बगीरे नामे है उसका, जानवर एक नाम है। चीता ढंग रहता है। ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर। शुरू दिखाई वो कहता बुक का थी द जंगल। हाँ द जंगल बुक। कौन सा नेशनल पार्क? अगर दोनों ऑप्शन है तो बुआ कान्हा, पेंच, हम दोनों मार देंगे। सही उत्तर आपका होगा पेंच। पेंच का कान्हा भी नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में, पेंच भी नेशनल पार्क का मध्य प्रदेश में, ठीक है। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से बता सकते हो? मध्य प्रदेश में। अब वो आता है महाराष्ट्र की बात। अब महाराष्ट्र की थोड़ा कहानी सुनते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश की कहानी सुन रहे, ऐसी कहानी अगर सुना होगा तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का आधा ज्यादा पार्क याद हो गया, नहीं याद होगा? कान्हा, संजय, बांधवगढ़, मोगली तोगली सब है ना। हाँ अंकेश्वर याद रखने के। ठीक, मजेदार कहानी आप सुनिए, महाराष्ट्र की कहानी आप सुनिए। महाराष्ट्र, अगर हम कभी हार जाते हैं अपने जीवन काल में, हम कभी हार जाते हैं परीक्षा हो या जीवन में, तो गांव के लोग क्या करते हैं? हम कभी अगर हार जाते हैं परीक्षा या जीवन में तो गांव को लोग क्या करते हैं? सुनो क्या लोग, गांव के लोग क्या करते हैं। कहानी है महाराष्ट्र के पार्क याद करने की कहानी। तो गांव के लोग हमें बोर कर देते हैं। बोर क्या करते हैं? ताने मार मार के क्या करते हैं? बोर कर देते हैं। दूसर है, कुछ चंद लोग होते हैं जो हमें गूंगा बनाने की कोशिश करता है, कुछ चंद लोग। उसके बाद, लेकिन एक दिन तुम मेहनत करके तर से जवाब दोगे, मेहनत कर से। ये आपका कहानी है। आप कहानी में टोटल पार्क होगा छिपा हुआ। देखते हैं पार्क नाम, नवेगांव। अब नवेगांव कहाँ स्थित है? वो महाराष्ट्र में। हम क्या बताए थे ट्रिक में? हार के बाद गांव नवेगांव याद आता है। जब हार जाते हैं तब क्या याद आता है? बुआ गांव पहले याद आता, याद नहीं आता। हार जाएंगे तो गांव वाले क्या कहेगा, मतलब नवेगांव। हार गए तो गांव वाला क्या कहेगा? नवेगांव। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। आगे, बोरी वली, मतलब गांव के लोग हमें ताने मार मार के क्या कर देगा? बोर कर देगा। इसीलिए यहाँ पर क्या नाम रखा गया? बोरी वली। हार के बाद लोग बोर कर देते हैं। या कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई में। आगे, चंदौली, कुछ चंद लोग आपको बोर कर देंगे। चंद मतलब चंदौली, कुछ चंद लोग आपको क्या कर देती है? बोर कर देती है। चंदौली, चंदौली, बोरीवली और नवेगांव कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तरोबा, अजय तरोबा का मतलब क्या होता है? एक दिन तर से जवाब देंगे, मतलब मेहनत करके तर से क्या करेंगे? जवाब। मतलब तरोबा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक, गूंगामल, गूंगामल कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। हम क्या बताए थे? जो कुछ चंद लोग आपको गूंगा बनाने की कोशिश करेंगे, तो गूंगामल कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। चलिए आगे, पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दोनों के राज्य में बॉर्डर पर स्थित है। द जंगल बुक और मोगली की कहानी जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच बॉर्डर पर कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान पेंच। उसमें किसका किसका नाम जुड़ा गया? मोगली के बारे में और द जंगल बुक। अगला देखते हैं बुआ। अब मणिपुर में कौन कौन सा है? मणिपुर के बारे में तो सब जानते होइएगा बढ़िया से। मणिपुर तैरता हुआ नेशनल पार्क। याद रखने की ट्रिक क्या है? मनी मतलब क्या होता है? पैसा और हीरा। जिसके पास होता है उसका सिर हमेशा ऊंचा रहता है, उसके सामने कोई बोल नहीं पाता। बचपन में नागमणि की कहानी सुनाई थी ना। आप देखो देखते हो क्या करता है? केबुला लाम जाओ, केबुला लाम जाओ कहाँ से हुआ? मणिपुर में। इसको याद कैसे करेंगे? तो आरोही को लंबे, आरोही नाम है, आरोही के लंबे सफर पर जाने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए। लंबे समय मतलब केबुल लाम जाओ मतलब जा रहा, लंबे समय के लिए जा रहा, मतलब कहाँ? मनी, मणिपुर में स्थित पैसा चाहिए। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, चलो आज यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है। कल हम बताएंगे और बेहतर से मणिपुर 55 से 70 राज्य दिल्ली पढ़ाएंगे। थैंक यू।